हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं प्रवीण भास्कर आपका अपने YouTube चैनल भास्कर क्लासेस बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम हिंदी का नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, व्याकरण। हम बच्चों आपको व्याकरण प्रतियोगिता परीक्षा में जो पूछे जाते हैं उसके बेसिक लेवल, बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों, आज हम सबसे पहली क्लास देखेंगे हिंदी भाषा एवं व्याकरण का परिचय। सामान्य परिचय क्या होता है, हिंदी में हमको कहाँ से पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है बच्चों, इन सारी टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। सिलेबस पे चर्चा करेंगे बच्चों कि कहाँ से क्या चीज़ें हमें पूछी जाती हैं। आइए बच्चे, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, हिंदी को हमने 3 भागों में बांटा है। हिंदी को बच्चों 3 भागों में हमने बांटा है। एक है हमारा भाषा खंड पढ़ेंगे, दूसरा बच्चे हम व्याकरण खंड पढ़ेंगे और तीसरा हम पढ़ेंगे साहित्य खंड। बच्चों, एग्जाम में सबसे ज़्यादा व्याकरण खंड से प्रश्न आते हैं। कहाँ से प्रश्न आते हैं? व्याकरण खंड से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि हमें व्याकरण खंडों को पूरी तरह से विस्तार से पढ़ना है। भाषा खंड से कुछ प्रश्न जरूर बनते हैं, 1, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न कभी कभी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बच्चे वो है व्याकरण खंड, और भाषा खंड और साहित्य खंड से 2-4 प्रश्न भी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो सबसे पहला टॉपिक बच्चों हमें इनमें पढ़ना है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा के विकास में हमें क्या पढ़ना है? हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कब से कब तक कौन सा काल चला, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हिंदी के पहले, जैसे संस्कृत का प्रारंभ कब से, पाली कब आई, प्राकृत कब आई, इन सारी बातों में हम यहाँ पर देखेंगे हिंदी भाषा के विकास में। दूसरा टॉपिक बच्चे पढ़ना है राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास, कि हमारी हिंदी भाषा राष्ट्रहित में और राज्य हित में कितना उपयोगी हुई, कहाँ कहाँ पर इसकी मुख्य भूमिका देखने को हमें मिलती है। हम दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। तीसरा टॉपिक है बच्चों भाषा, बोली और लिपियाँ। जैसा हम जानते हैं कि भाषाएं अलग अलग होती हैं, बोलियाँ भी अलग अलग राज्यों की अलग अलग बोलियाँ होती हैं। जैसे लिपियाँ हैं, ब्राह्मी है, देवनागरी है, करुष्टी है, इस तरह से लिपियों को भी अध्ययन इसी में करेंगे। चौथे टॉपिक को पढ़ेंगे बच्चे हिंदी आंदोलन से संबंधित धार्मिक सामाजिक संस्थाएं। हिंदी आंदोलन से संबंधित जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, कब किया, इसका मुख्यालय कहाँ है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया, इन सारी चीज़ों के बारे में जो क्रांतियाँ इनमें हिंदी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से लाई गई हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जिस टॉपिक होगा हिंदी आंदोलन से संबंधित धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाएँ। और पांचवा टॉपिक बच्चों हम पढ़ेंगे कि हमारे संविधान में हिंदी का क्या स्थान है। हमारे संविधान में बच्चों हिंदी का क्या स्थान है, हम इसको पढ़ेंगे। जैसे हमारे संविधान में हिंदी किस अनुच्छेद से लेकर किस तक है, तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक बताया गया है हिंदी के बारे में, राजभाषा के बारे में, विकास के बारे में, कितनी भाषाओं को लिया गया है, या इसकी हिंदी भाषा के विकास के बारे में चर्चा है। दूसरा टॉपिक आता है बच्चों व्याकरण खंड, जो हमारी परीक्षा के दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा हम बच्चों पढ़ेंगे व्याकरण खंड। व्याकरण खंडों को हमने 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है बच्चों वाक्य विचार और चौथा है छंद विचार। तो हम 4 टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहला होगा वर्ण विचार, जिसमें हम वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई ध्वनि है, ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं बच्चों? वर्ण कहते हैं। इसी तरीके से हम वर्ण से रिलेटिव जितने भी सवाल बनते हैं वर्णमाला में बच्चों हम पढ़ेंगे। वर्णमाला में स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, अयोगवाह क्या है, स्पर्शी व्यंजन क्या है, मूल व्यंजन क्या है, उच्छिष्ट क्या होता है, द्विगुण क्या होता है, शंकर क्या होता है, ताड़न क्या होता है। अर्थात वर्णमाला से संबंधित जितने भी प्रश्न बच्चे बनते हैं हम आपको वर्णमाला में यहाँ से देखने को मिलेंगे। दूसरा है वर्तनी, शुद्ध वर्तनी
शुद्ध वर्तनी भी वर्णमाला पे ही आधारित होता है, वर्णों और मात्राओं का ही सारा खेला होता है इसमें। तो वर्तनी पढ़ने के लिए हमें वर्णों का अर्थात वर्णमाला का मूल रूप से अध्ययन और जानकारी होना चाहिए। तीसरा टॉपिक इसमें बच्चों है संधि। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि का मतलब मेल या संयोग। तो संधि में हम बच्चों पढ़ेंगे दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो यहाँ भी जैसे आ और आ मिलकर क्या बन जाएगा बच्चों? बड़ा आ बन जाएगा। तो हम क्या पढ़ेंगे बच्चे? संधि भी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे। वर्ण विचार, वर्णों से मिलकर क्या बनता है बच्चों? शब्द बनता है। तो दूसरा जो टॉपिक होगा बच्चों वो होगा शब्द विचार। क्या होगा? शब्द विचार। अब शब्द विचार में हमें क्या पढ़ना है? पहला टॉपिक है उपसर्ग। उपसर्ग हमेशा कहाँ लगता है बच्चों? उपसर्ग हमेशा आगे लगता है। प्रत्यय कहाँ लगता है बच्चों? प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। तो पहला टॉपिक हमें पढ़ना है उपसर्ग और प्रत्यय। दूसरा टॉपिक पढ़ना है बच्चों हमको समास। समास किसे कहते हैं? जैसे यहाँ दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, उसी तरह से बच्चों जो दो शब्दों के मेल को या दो शब्दों के योग को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो समास के बारे में हम पढ़ेंगे डीप लेवल से जाकर। फिर तत्सम क्या होता है बच्चे? तद्भव क्या होता है? इसको हम जानेंगे। तत्सम किसे कहते हैं? तद्भव किसे कहते हैं? यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे बच्चे कि कुल कितनी संज्ञा होती है, मूल रूप से कितनी संज्ञाएं होती हैं, ये हम किस में पढ़ेंगे बच्चों? संज्ञा में पढ़ेंगे। इसी तरह से लिंग पढ़ेंगे। कितने होते हैं? हिंदी में मूल रूप से दो ही लिंग होते हैं, लेकिन संस्कृत में जाएंगे बच्चों तो वहाँ पर 3 लिंग पढ़ते हैं हम। तो हिंदी में हमें 2 लिंग पढ़ना है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वचन पढ़ने हैं बच्चों हमें, इसी में वचन पढ़ने हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब हमें ये जानना होगा कि हिंदी में हमारे कितने वचन पढ़ने पड़ते हैं और हमें संस्कृत में कितने। जब इसको हम बच्चों पढ़ेंगे तो इसमें हम जानेंगे। इसी तरीके से कारक हम पढ़ेंगे बच्चों कि कारक क्या होता है, कारक की विभक्तियाँ क्या होती है, चिन्ह क्या होता है, कौन सा कारक किस वाक्य में प्रयोग हुआ है, कारक के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम आता है अगला टॉपिक बच्चों। सर्वनाम के बारे में जानेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद क्या होते हैं, सर्वनाम की पहचान क्या होती है, इन सारे बारों में हम किस में पढ़ेंगे बच्चों? सर्वनाम के बारे में। इसी से रिलेटेड हमारा पड़ेगा विशेषण, क्रिया किसे कहते हैं, इनके बारे में जानेंगे। इसी में हमें वाच्य पढ़ना है, काल पढ़ना है बच्चों और अव्यय पढ़ना है। इतना हमें पढ़ना है बच्चों शब्द विचार में। इतने टॉपिक में शब्दों का रोल होगा, यहाँ पर वर्णों का रोल होता है और यहाँ पर किसका रोल होगा बच्चों? शब्दों का। अब शब्दों को मिलाकर हम क्या बना लेते हैं बच्चों? वाक्य बना लेते हैं। तो अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो पढ़ेंगे वाक्य विचार। क्या पढ़ा लेंगे बच्चे? वाक्य विचार। वाक्य में हमने आपको क्या पढ़ाना है? वाक्य भेद पढ़ाना है कि वाक्य के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, इसको हमें पहचान बताएंगे। इसमें विराम चिन्ह क्या है, विराम चिन्हों के बारे में हम पढ़ेंगे। वाक्य शुद्धियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे परीक्षा में पूछ जाता है कि 4 वाक्य दे देंगे, उसमें 3 अशुद्ध होते हैं किसी न, चाहे वो क्रिया के आधार पे, काल के आधार पे, वचन के आधार पे, तो उसमें हम शुद्धियों को जानेंगे। जब हम शब्दों का ज्ञान होगा हमें, तभी हम शुद्धियों का वाक्य में ज्ञान कर सकते हैं। इसी बच्चों मुहावरे, लोकौक्तियाँ और हम कहावतें पढ़ेंगे। ये हमारा होगा वाक्य विचार। और जो इसका चौथा टॉपिक है बच्चों वो है हमारा छंद विचार। छंद विचार में हम क्या पढ़ेंगे? छंद विचार में हमारा 3 टॉपिक होता है। रस किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छंद किसे कहते हैं? कितने भेद होते हैं? और अलंकार। तो छंद विचार में हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं। रस पढ़ने हैं, छंद पढ़ने हैं और अलंकार पढ़ने हैं। रस, छंद और अलंकार, ये हमारा है बच्चों व्याकरण खंड का। अब हम तीसरा खंड है हमारा साहित्यिक खंड। क्या है? साहित्य खंड या साहित्यिक खंड। साहित्यिक खंड में जो हमें क्या पढ़ना है? साहित्यिक खंड में बच्चों हमें पढ़ना है गद्य एवं पद्य। साहित्य का इतिहास, गद्य का इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे और पद्य के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। लेखक के बारे में पढ़ेंगे, कवि के बारे में पढ़ेंगे, कवि के बारे में, लेखक के बारे में और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है और पूछे भी जाते हैं बच्चों। तो हम कवि पढ़ेंगे, लेखक पढ़ेंगे और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें क्या होती हैं, पुस्तकों का लिखा किसने या रचना किसने की, किस सन में किया गया, इन सारी चीज़ें हम प्रसिद्ध पुस्तकें पढ़ेंगे। हिंदी में सम्मान और पुरस्कार भी बच्चों हम पढ़ेंगे। तो इतने टॉपिक हम आपको हिंदी में व्याकरण खंड, साहित्य खंड और भाषा खंड में एकदम 0 लेवल से बच्चों पढ़ाना स्टार्ट करेंगे।
यहाँ पर एक एक टॉपिक हम आपको बताएंगे, लिखकर बताएंगे, उदाहरण सहित बच्चों आपको हम समझाएंगे बेसिक लेवल से। तो मैं आपको फिर एक बार रिवीजन कर देते हैं बच्चे। हिंदी को हमने 3 भागों में बांटा है, एक भाषा खंड, एक व्याकरण खंड और एक साहित्य खंड। भाषा खंड में हमें 5 टॉपिक पढ़ने हैं। हिंदी भाषा का विकास, राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा के रूप में ही विकास, भाषा, बोली और लिपियों के बारे में जानेंगे, हिंदी आंदोलन से संबंधित धार्मिक संस्थाओं के बारे में जाएंगे और संविधान में हिंदी का क्या स्थान है। इसी में बच्चे हम विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ, उद्घाटन किसने किया, दूसरा कब हुआ और अभी तक कितने विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। व्याकरण खंडों के बारे में मैंने आपको बताया। व्याकरण खंडों के बारे में 4 टॉपिक मैंने बताया। इसमें एक वर्ण विचार, एक शब्द विचार, एक वाक्य विचार और एक छंद विचार। किस में क्या पढ़ना है बच्चों, उदाहरण दे देकर आपको एक एक चीज़ें हम आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। और अगला टॉपिक साहित्य खंड में गद्य और पद्य के बारे में पढ़ेंगे, कवि लेखक और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, प्रसिद्ध पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे, सम्मान और पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है।